हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। इस वीडियो में हम लोग क्राउन चक्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और क्राउन चक्रा हमारा ये हेड के बिल्कुल टॉप लेवल पे माना जाता है। ठीक है। और ये ब्लॉक्ड होता है बचपन से ही। बचपन से मतलब जब छोटे होते हैं तब तो खुला होता है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो स्पिरिट्स से बात कर पाते हैं, देख पाते हैं उन्हें, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बंद कर दिया जाता है। ठीक है। क्राउन चक्र का मतलब क्या है कि क्योंकि ये हेड पे है, बिल्कुल टॉप पे, मतलब क्राउन पे है, इसलिए इसका नाम क्राउन चक्र पड़ा है। और ये कनेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमारा, मतलब थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ते हैं हमें। ठीक है। इसका कलर है वॉयलेट। जैसा कि मैं आज कोशिश की है मैंने वॉयलेट पहन के बैठने की, लेकिन पता नहीं लग रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि वाइट भी पहना है मैंने साथ में। वाइट क्यों पहना है? इसलिए कि वाइट कलर भी माना जाता है क्राउन चक्र का, गोल्डन कलर भी माना जाता है और वॉयलेट भी माना जाता है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले लाइट जब ऊपर से एंटर करती है तो किस तरीके की लाइट है, मतलब वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर सोल लेवल। ठीक है। तो वही कलर आ जाता है चक्र में। ठीक है। फिर है, हाँ, इसके फंक्शंस क्या हैं? सेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मतलब यूनिटी कॉन्शियसनेस, कि मैं ही मैं हूँ सब जगह। ठीक है। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है। ये वाली कॉन्शियसनेस से जब आप जुड़ जाते हैं, मतलब आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ओपन है। ठीक है। जब तक नहीं ओपन होता है तब तक हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पहली बात जुड़ नहीं पाते हैं, दूसरी बात यूनिटी कॉन्शियसनेस को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर है विजडम। विजडम जो यूनिवर्सल विजडम है उससे कनेक्ट करता है हमें क्राउन चक्र, है ना। और हम कौन है, हमारी नॉलेज खुद को मिलती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज हमें मिलती है क्राउन चक्र के थ्रू। ठीक है। फिर है साइंस ऑफ ब्लॉक्ड क्राउन चक्र, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और फिजिकल है नहीं ऑर्गन, है ना, सिर है सिर्फ। तो यहाँ पे दर्द अगर होता है, मतलब क्राउन चक्र में ब्लॉकेज होती है, या कभी कुछ काम चल रहा होता है, अपग्रेडेशन चल रहा होता है, तो सिर में यहाँ पे भारीपन लगता है, या बहुत तेज दर्द होता है, या पल्सेशन फील होती है। ठीक है। या लाइट हेडेडनेस लगती है। फिर है ब्लॉक्ड चक्र के, ब्लॉक्ड क्राउन चक्र के साइन क्या है? फिजिकल साइंस है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ऑफ व्हाट? फिजिकल बॉडी। ओके। तो आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, धड़म से गिर जा रहे हैं मतलब क्राउन चक्र में गड़बड़ है। फिर ओवरऑल पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब जैसे लकवा मार जाता है, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप सोच के काम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हाथ ये वाला चलाना चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है ना। तो मतलब माइंड में और बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन है। फिर है लो एबिलिटी टू फंक्शन फिजिकली, मतलब फिजिकली काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है आपको, लेथार्जी फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, हिला डुला नहीं जा रहा है आपसे, देन क्राउन चक्र में प्रॉब्लम है। ठीक है। और मेंटल साइंस क्या है? कंफ्यूजन, डिसोसिएशन, हाइपर स्पिरिचुअलाइजेशन। हाइपर स्पिरिचुअलाइजेशन यानी ऑलवेज आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं और इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड से। ठीक है। जैसे कि हमारे योगीज जो जंगलों में जाके कई कई बरसों तक बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उनको फिजिकलिटी का कुछ होश नहीं होता है, उनके ऊपर कीड़े भी चल रहे होते हैं, वो पतले हो जाते हैं, वो खाना पीना खाते नहीं है इतने इतने सालों तक बैठ के, एकदम सूखी हड्डी। कई 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 उस पर आप इंटरनेट पे देखोगे, कई फोटोज़ ऐसे योगीज की दिखाई जाती है कि कितने सालों से लगे हुए हैं योग करने में, मेडिटेशन करने में, है ना। तो वो हाइपर स्पिरिचुअलाइजेशन जब होता है, देन ऑल्सो क्राउन चक्र में गड़बड़ है। पुअर मेंटल फंक्शंस, पुअर मेंटल फंक्शंस हम ऑलरेडी थर्ड आई चक्र में डिस्कस कर चुके हैं,
ना, कन्फ्यूजन भी डिस्कस किया था, डिसोसिएशन भी, मतलब क्योंकि दोनों सेंटर्स पास पास ही है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और दोनों का काम भी सेम ही है, तो साइंस भी सेम ही है ब्लॉक होने की, ठीक है। फिर है साइंस ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब हमारे को ये ब्लॉक एक्चुअली में करके जानबूझ के रखा जाता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में रहना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये अपने आप ही खुल जाता है जब हम अपने बाकी चक्रास पे काम करते हैं, और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो राइज होके यहाँ तक आती है, तो उसके फोर्स से ही अपने आप ही खुल जाता है, ठीक है। तो साइंस ऑफ अलाइनमेंट क्या, हाँ, तो हमारा काम क्या है, इसको अलाइन करके रखना, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे अगर हमारे चक्रास हैं तो यूं यूं जाएगी हमारी जो शक्ति है, तो कहीं और ही जाकर टकराएगी। तो पार्शली खुल सकता है, या कुछ और हो सकता है, जैसे कि एक दो पेटल्स खुल गई, बाकी नहीं खुली है ना, पार्शली खुल सकता है। तो अगर अलाइनमेंट में होगा तो सीधा जहाँ जाना चाहिए शक्ति को वहाँ जाएगी, और पूरा क्राउन चक्र एक लोटस की तरह खिलता है, 100 पेटल्स वाले लोटस की तरह, 100 पत्तियों वाले कमल का फूल, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्राउन चक्र, ठीक है, वो भी वाइट कलर का, है ना। तो जब अलाइनमेंट में होता है तो उसकी क्या साइन होते हैं, सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस, मतलब आपको लगता है कि आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, मतलब भगवान जी से जुड़े हैं। जैसे ये एक सेंटेंस था जो मैं बहुत बार बोलती थी कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। जब मैं स्पिरिचुअली अवेक नहीं हुई थी तब भी मैं ये बात बहुत बार बातों बातों में बोलती थी कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है भगवान जी से, ठीक है। तो वो क्या था, वो यही है कि मेरा क्राउन चक्र हमेशा से अलाइनमेंट में ही था, ठीक है। जब आपका क्राउन चक्र अलाइनमेंट होता है, सबसे बड़ा साइन है कि सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस होता है, आपको पता होता है कि आप कहीं किसी बड़ी ऊपर वाली शक्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मोर रिलैक्स्ड, आप रिलैक्स रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होती है कोई, ठीक है। बहुत सारे लोग तो टेंशन लेते हैं छोटी सी भी, कि अगर बच्चे के लिए स्कूल के लिए खाना बनाना है, या सुबह ऑफिस के लिए हमें जल्दी उठना है और जाना है, तो उसकी भी टेंशन लेके रात को सो रहे हैं, तो नींद ठीक से नहीं आ रही है, 10 बारी खुल रही है नींद, और फिर भी उठना, तो फिर जब ढंग से सोए नहीं है तो फिर सुबह टाइम से उठेंगे कैसे? है ना। तो ये सारे जब केओस लाइफ में चल रहे थे, इट मीन्स अलाइनमेंट में नहीं है। लेकिन जब आप अलाइंड होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं झेलते हैं आप, है ना। क्लियर हेडेड होते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती है कि इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे मेरा ये काम है, आज मुझे इससे मिलना है, आज ये मेरा ये गोल पूरा करना है, इस गोल के लिए मुझे इस तरीके से काम करना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में, हेड में क्लियरली आप विजुलाइज कर सकते हो, आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, मतलब मेंटली आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हो, ठीक है। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता आपको कभी भी, यू आर ऑलवेज एट क्लैरिटी, ठीक है। फिर है इजी कनेक्शन विद स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, ये लेकिन आपका होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ठीक है। और अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आप इंटेंशन डाल लेते हो, जैसे मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने क्या किया था, मैं व्रत रखती थी संतोषी माता की, ठीक है। तो मुझे ये था कि मुझे देखना है, ठीक है। तो जो इंटेंशन थी ना कि मुझे देखना है, मुझे संतोषी माँ को देखना है, फील करना है कि ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो मुझे आराम से कनेक्शन मिला उनके साथ में, मैंने उन्हें देखा भी इन फिजिकल वर्ल्ड, मैंने उन्हें देखा, ठीक है। तो अगर हम इंटेंशनली कुछ चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे को किसी स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ में कनेक्ट होना है बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, तो आप इजीली कनेक्ट हो जाते हो अगर आपका क्राउन चक्र अलाइंड है तो, ठीक है। अगर नहीं अलाइंड है तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्योंकि खुल जाता है, और अगर आप ठीक से चक्रास पे अपने काम कर रहे हैं तो अलाइंड अगर रहता है तो आप बहुत सारी एंटिटीज़ जो आपके टीम में हैं उन सबके साथ में कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। जैसे आपकी एंजल्स हो गई, गाइडिंग स्पिरिट्स हो गई, है ना, आपके जो प्रोटेक्टिव आर्कएंजल्स हो गए, है ना, जो भी जिनमें भी आपको भरोसा है, तो जो आपकी गाइडिंग टीम है आप उनके साथ आराम से कनेक्ट हो सकते हो। फिर
ऑलवेज एट पीस, आप पीसफुल रहते हो हमेशा, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। इट मीन्स आपका क्राउन चक्रा अलाइंड है, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम फिजिकलिटी, जैसे ही आपका क्राउन चक्रा खुलता है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद में भी अगर आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं तो जब क्लियर होते 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 जब सही में पूरा सब जब क्लियर होता है तो कुंडलिनी आपकी ऊपर बढ़ती है और क्राउन चक्र को जब वो खोलती है उसके बाद आप फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, और आप दोबारा अटैच नहीं हो पाएंगे उससे, ठीक है। तो ये भी तभी होगा जब आपका चक्रा अलाइंड है, क्राउन चक्रा, ठीक है। तो अगर आपको डिटैचमेंट हो रही है फिजिकल वर्ल्ड से, मटेरियलिज्म से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मनी से, तो इसका मतलब आपका अलाइंड है क्राउन चक्रा और ओपन है फुली, ठीक है। फिर है फीलिंग ऑफ वननेस, अगर आप यूनिटी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका क्राउन चक्रा अलाइन है। जैसे कि मेरा ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आज के टाइम में, और इट मीन्स मेरा क्राउन चक्रा अलाइंड है, ठीक है। अब अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो अलाइन कैसे करना है, सेम चीज़, मेडिटेट करना है, नीचे के सारे चक्रास को क्लियर करके अलाइन करना है, और फिर क्राउन पे भी आपको इंटेंशन डाल के मेडिटेट करना है कि मैं अपने क्राउन चक्रा का ब्लॉकेज हटाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इसे अलाइन करना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ और हील करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, चोट कैसे लग सकती है क्राउन चक्रा में? क्राउन चक्रा बंद ही होता है वैसे तो, जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं घुसते हम तब तक। अदरवाइज अगर हेड इंजरी हुई है तो क्राउन चक्रा में चोट हो सकती है, तब उसे हील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वैसे वो बंद होता है, सेफ होता है, ठीक है। तो मेडिटेट विद, इसका बीज मंत्र होता है अगर आप हम सुन पा रहे हैं तो आम नहीं, अहम, अहम, अहम जैसे बोलते हैं ना, तो अहम, तो थोड़ा सा लंबे उसमें बोलना, ठीक है। तो ये हो गया इसका बीज मंत्र, इसके साथ आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं क्राउन चक्रा पे। फिर यूज़ पर्पल मोर ऑफन, या ज़्यादा अपनी सराउंडिंग्स में पर्पल यूज़ कीजिए, पर्पल कपड़े पहन सकते हैं, पर्पल खाना खा सकते हैं, है ना, और पर्पल फूल उगा सकते हैं, है ना, पर्पल थीम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। फिर है आपका विजुअलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू क्राउन, जब आप ऐसा करते हैं तो भी आप अपने क्राउन चक्र को अनब्लॉक और अलाइन करते हैं, ठीक है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो बैठने के बाद विजुअलाइज कीजिए कि वाइट लाइट या गोल्डन लाइट, जैसा भी आप जिस लाइट से आप रेजोनेट करते हैं, वो लाइट हमारे अंदर, पर्पल लाइट भी हमारे अंदर क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है विद वेरी नाइस फ्लो, ठीक है, और पूरी बॉडी को फिल कर रही है, एंड देन हमारे तलवे से होते हुए नीचे ज़मीन में, कोर ऑफ द अर्थ जा रही है, ज़मीन के सेंटर में बिल्कुल, और वहाँ से ज़मीन के जो सेंटर की एनर्जी है उसके साथ मिंगल अप होके वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है, उसी रास्ते से वापस आते हुए सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए क्राउन चक्रा से बाहर आते हुए फिर हमारे हार्ट चक्रा में घुसकर साइड से निकल रही है, मतलब मेकिंग एन आंख, ठीक है। आंख इज, बना के दिखाती हूँ, आंख ये है आंख, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग उसको, जो लाइट हम विजुअलाइज करते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो
दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से एंट्री करी, यहाँ पे आपके सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए अर्थ की कोर में गई लाइट, वहाँ से अर्थ की जो लाइट एनर्जी है या जो अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी है उसके साथ मिंगल अप हुई और फिर वापस वो बाउंस होके इसी रास्ते से ऊपर आई और क्राउन चक्र से इस तरीके से यूं निकली है चारों दिशाओं में, आगे से पीछे से साइडों से, मतलब स्फेरिकल उसमें, ठीक है, मेकिंग एन आर्क। तो जब ये काम हम करते हैं तो क्राउन चक्र की वजह से, या ये कह लो कि हमारे सारे चक्रास अलाइनमेंट में रहते हैं, प्लस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम अच्छे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। फिर हो गया प्राणायाम, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्राउन चक्र के लिए, ठीक है। और एफर्मेशंस हैं क्राउन चक्र की, आई एम वन विद ऑल, ठीक है, मैं सबके साथ एक हूँ, पूरे यूनिवर्स के साथ मैं हूँ और मुझ में पूरा यूनिवर्स है। आई एम एट पीस, आई एम कनेक्टेड विद सोर्स एंड यूनिवर्स, मैं हमेशा सोर्स से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ और कनेक्ट, एवरीथिंग इज मी, ठीक है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ओके। तो ये तो एफर्मेशंस हैं, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने एफर्मेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंस ऑफ पर्जिंग, पर्जिंग मतलब जब आपके क्राउन चक्र पे काम चल रहा होता है नेचुरली, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस शुरू होने से थोड़ा पहले से ही जब ब्लॉकेजेस हटाई जा रही, तो एकदम से नहीं हटाई जाती, किसी किसी की हटती है एकदम से, जब एकदम से कुंडलिनी राइज होती है और वो सारे चक्रास को खोलते हुए क्राउन चक्र से बाहर जाके और फिर कनेक्शन बनाती है ना, तब एकदम से होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा है ग्रेजुअली, तो उसके कुछ साइंस होते हैं जिन्हें हम असेंशन सिम्टम्स भी कहते हैं। तो जब क्राउन चक्र में काम चल रहा होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं हमें, सिवियर हेडेक्स, यहाँ पे हैवीनेस, ऐसे लगता है बम फूट रहा है अंदर, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि रेस्ट करके या सिर पे मसाज करा के, किसी से घर में किसी से मसाज करा लीजिए, है ना, या फिर ठंडा या गर्म पानी से नहा लिया सिर पे डाल के, है ना। कोशिश कीजिए ऐसी कोई थेरेपी यूज़ करने की, या मालिश करा लिया, सिर की मालिश करा ली, है ना, तब उससे अगर आपका सिर दर्द ठीक हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो बहुत, अगर बहुत सीवियर है और आप नहीं सहन कर पा रहे हो, उल्टियाँ लग रही हैं आपको सिर दर्द के कारण, तो आप सिर दर्द की गोली खाएं ज़रूर, लेकिन कोशिश करें कि ना खानी पड़े, ठीक है। फिर लाइट हेडेडनेस, हैवीनेस इन हेड, जब पर्जिंग हो रही होती है क्राउन चक्र की, ये क्राउन चक्र पे काम चल रहा होता है, सफाई चल रही होती है, तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, या सिर बहुत हल्का हो गया है या तो बहुत भारी हो गया है, ठीक है। फिर पल्सेशन फील होती है क्राउन पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा नींद आना या नींद बिल्कुल नहीं आना, है ना, या फिर डिस्टर्ब्ड नींद होना, ये भी साइन है क्राउन चक्र के पर्जिंग के, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी ये साइंस मैंने सब चक्रास से रिलेटेड बताए हैं आजकल बहुत प्रिवलेंट हैं, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सबके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि सभी लोग असेंशन में हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल असेंशन में, उनको थोड़ा कम प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल सिम्टम्स थोड़े कम इंटेंसिटी से आ रहे हैं। जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उनको शायद ज़्यादा पता चल रहा होगा, वैसे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं नहीं जिनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है या बिल्कुल काम नहीं चल रहा है जिनके ऊपर, ठीक है। तो पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है,
है ना। लेकिन जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनका मुझे पता है कि हाँ, उनको सिवियरिटी कम है सिम्टम्स की। तो बेस्ट इज़ कि जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ अपने चक्रास पे काम कीजिए। तो जो बॉडी के अंदर वाले चक्रास थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। सही समय आने पर बॉडी के बाहर 5 चक्रास हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय कहने से पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी चक्रा या रिलेटेड टू असेंशन सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट चक्रास, तो प्लीज़ आस्क। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करो, मेरे पर्सनल नंबर पे मत करो, क्योंकि वहाँ करोगे तो बाकी लोग भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा, मतलब और लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोग पहले कमेंट्स पढ़ते हैं कि अगर वीडियो पूरा अच्छा है तो मैं देखूं, नहीं तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जैसा भी आपको लगे वीडियो, ठीक है। और लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं जानकारी वो टॉपिक बताएं मुझे कि हाँ भाई इस पर बनाना है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि ट्विन फ्लेम्स पे भी मैं वीडियो बनाऊं। मैं बनाऊंगी। थोड़ा पहले जो बेसिक है वो कवर कर लें, जो कि दोनों के लिए है, लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स दोनों के लिए। जो नहीं है ट्विन फ्लेम्स उनके लिए, और ट्विन फ्लेम्स के लिए जो कॉमन चीज़ है पहले उन पे बना दूँ, उसके बाद फिर ट्विन फ्लेम्स पे ही बनाना है मुझे वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।